दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र बांटे और कहा कि ये नियुक्ति पत्र नहीं विश्वास पत्र है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिए चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र नहीं विश्वास का पत्र है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिविल सेवा के वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिए चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया है। अगली खबर, भोपाल में कॉलोनी में टहलने निकली महिला को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा, प्रकरण किया गया दर्ज। राजधानी में श्वानों के आतंक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अरेरा कॉलोनी का है और जहां पर घर से बाहर टहलने निकली एक महिला को कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने काट लिया और शिकायत मिलने पर पुलिस ने श्वान के मालिक पर केस दर्ज कर लिया है और हबीबगंज थाना पुलिस के मुताबिक E2 अरेरा कॉलोनी का ये घटना है। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने की है अहम बैठक, बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर जीतू पटवारी ने कही है बड़ी बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में तैयारियां चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बन गया है और सोशल मीडिया समेत डिलीवरी सिस्टम पर काम हो रहा और संभागीय स्तर पर भी कंट्रोल रूम बन रहे हैं। अगली खबर, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का ऐलान, ग्रामीणों को आधार, आयुष्मान और डिजी लॉकर की सुविधा दी जाए। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंचायत में विकास को लेकर कहा कि पंचायती राज में पंचायत के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उनकी आमदनी के स्रोत को स्वयं ही जनरेट करें और पंचायत की सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य की जानकारी अधिकारी से लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के सभी प्रयास पर भी अधिकारी से चर्चा की है। अगली खबर, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि किसी भी चुनाव को टीम वर्क से ही लड़ा जाता है। हमारे पास नीति है, नियत है और नेतृत्व है। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु जबलपुर क्लस्टर प्रभारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में जबलपुर लोकसभा के अंतर्गत कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल ने संगठन की आगामी कार्य योजना एवं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही चुनाव हेतु समितियों के गठन पर चर्चा की है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देश ही नहीं दुनिया भी मानने लगी है। अगली पर, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए महेंद्र सिंह को दी मध्य प्रदेश की कमान। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए देश भर के 23 राज्य के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा दी गई नियुक्ति में मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को बनाया गया है। सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और डॉक्टर महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और वो उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। एक और बड़ी खबर, युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मोहन यादव सरकार इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को देगी रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले 31 जनवरी को रोजगार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय होगा और कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस मौके पर मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस आयोजित किया जा रहा, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पहुंचे थे और यहाँ पर संवाद किया है। बल्कि केजरीवाल की राह पर मोहन सरकार, मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे 730 PM श्री स्कूल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राज्य में शिक्षा को सुधारने की दिशा में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ी पहल की है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे प्रदेश के सभी 313 विकास खंड में संचालित 626 स्कूलों और नगरीय निकाय में संचालित 104 सरकारी स्कूलों का चयन करके इनको PM श्री स्कूल के तौर पर विकसित करेगी। अगली खबर, 6 से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में रहेंगे मोहन भागवत। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत लगभग 1 सप्ताह के प्रवास पर मध्य प्रदेश आ रहे और 9 फरवरी को भागवत मुरैना आएंगे, जहां पर वो 10 और 11 फरवरी को मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। अगली खबर, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट, उत्तर पुस्तिकाओं पर लगेंगे बारकोड, नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री। बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस बार लोकसभा चुनाव के चलते 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में होने जा रही है और बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं
एवं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव के चलते 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में होने जा रही है और 10वीं परीक्षाएं जहां 5 से 28 फरवरी तक चलेगी, वहीं 12वीं की एग्जाम 6 फरवरी से 5 मार्च तक चलेंगे। अगली खबर, राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन भोपाल हाट में करवाया जा रहा और 5 दिवसीय इस मेले में जैविक औषधि, जड़ी बूटी, सेहतमंद कुकीज, लड्डू के साथ ही मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने के लिए आर्ट, क्राफ्ट और फर्नीचर के कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इन्हीं में से एक स्टॉल है पद्मश्री से सम्मानित शांति और रमेश परमार का। यह दंपति 30 साल से आदिवासी समाज के पहनावे और परिवेश को दिखाने के लिए गुड़िया बना रहे और 5 अप्रैल 2023 में इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगली खबर, सीधी पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। जिला अस्पताल में नवनिर्मित मातृत्व और शिशु चिकित्सा इकाई भवन का किया है शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सीधी जिले पहुंचे और 1436 लाख रुपए की लागत से बने जिला चिकित्सालय परिसर में 100 बिस्तर के नवनिर्मित मातृत्व और शिशु चिकित्सा इकाई के नवीन भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त को MCH के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, माइनिंग, डैम और जल निगम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में कई जिलों में वन विभाग की जमीनें आड़ी आ रही है। इसके कारण राज्य सरकार के कई प्रोजेक्ट 10 साल से अधिक समय से अटके पड़े हैं और सरकार इसके लिए प्रस्ताव मंजूर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रदेश के वन क्षेत्र के 1500 से अधिक केस इसी के चलते पेंडिंग हैं, जिनके कारण विकास के काम रुके हैं। और वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन अफसरों से कहा कि इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करें ताकि इसमें तेजी लाकर अटके कामों को चालू करवाया जा पाए। बड़ी खबर, 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए 17 घाटों के पुनरुद्धार के साथ आकर्षक रिवर फ्रंट की योजना बन चुकी है। वहीं उज्जैन और इंदौर का दूषित जल शिप्रा में मिलने से रोकने, उज्जैन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज सुधारना और सप्त सरोवरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। सिंहस्थ की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा के संरक्षण और संवर्धन सहित उज्जैन के विकास पर कई बैठकें ले चुके हैं। इसके बाद सरकार द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए बजट वाला एक्शन प्लान बनाया गया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 28,000 भर्तियों के रिजल्ट जल्द। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में देंगे 90,000 रोजगार। उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर समिट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस बार इन्वेस्टर समिट उज्जैन में होगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में 1-2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इन्वेस्टर समिट भी प्रस्तावित है और इसमें विशेष रूप से पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। समिट में प्रदेश भर से ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई अन्य राज्य के निवेशक हिस्सा लेंगे और सीएम ने ऐलान किया कि विभागों की बैठक के दौरान ये बातें कही गई। और इससे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC से चयनित करीब 700 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अब कर्मचारी चयन मंडल में 28,000 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्द जारी होने वाला है। अगली खबर, इंदौर में विजयवर्गीय ने खोला घर का राज। कहा कि बीवी 3,000 से ज्यादा पैसे नहीं देती। वायरल वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर बोल रहे थे और विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री भी महिला के हाथों में है और घरों के अंदर भी महिला के पास ही रहती है, वही घर चलाती है। ये भी कहा कि मैं दोस्तों से कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि मेरी बाजार में कितनी भी साख क्यों ना हो, पर घर के अंदर 3,000 रुपए ही मिलती है। बड़ी खबर, इंदौर में सुपर कॉरिडोर से लगी कॉलोनियों में इन दिनों तेंदुए की चहलकदमी से खौफ पसरा हुआ है। इलाके की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में शाम 6 बजे के बाद सुई पटक सन्नाटा छा जाता है और पेरेंट्स ने बच्चों के शाम के ट्यूशन बंद कर दिए हैं। स्कूल भी डरते डराते ही भेज रहे। कॉरिडोर के आसपास खेतों में गेहूं, चने की फसल खड़ी है, लेकिन रात को पानी देने का काम रोक दिया गया है। सुपर कॉरिडोर के ड्रीम सिटी कॉलोनी में रहने वाली 5 साल की पीहू कैलाश सिसोदिया ने कहा कि जब हम स्कूल की तरफ जा रहे थे तो तेंदुए का शावक हमारे सामने आ गया और पापा ने मुझे गोद में उठा लिया और तेंदुए को भगाया। अगली खबर, भोपाल में हनीमून के लिए गोवा का वादा करके अयोध्या ले जाने से नाराज पत्नी ने तलाक की अर्जी दी। भोपाल की खबर इन दिनों खूब चर्चा में है। इस मामले में पति पत्नी के बीच सुलह का प्रयास कर रही फैमिली कोर्ट की काउंसलर के मुताबिक पत्नी मानती है कि पति नमाज बॉय है, वह सिर्फ अपने माँ की बातों को ही मानता है और किसी भी चीज में कमिटमेंट का पक्का नहीं है। पारिवारिक विवाद की यह कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई थी। तब से ही फैमिली कोर्ट की काउंसलर शैल अवस्थी इस कोशिश में लगी है कि परिवार टूटे नहीं। वो अब तक दंपति की 3 मरतबा काउंसलिंग कर चुकी है। उनका कहना है कि दोनों अब एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं और जल्दी साथ रहने के नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अगली खबर, जबलपुर में बदमाशों ने चलाए बम, 3 हुए घायल।
जबलपुर में बदमाशों ने एक के बाद एक 3 बम चलाए और छर्रे लगने से 3 लोग घायल हो गए। घटना सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सामने की है और युवती ने अपने बिरयानी सेंटर के सामने झगड़ रहे गाली गलौज कर रहे बदमाशों को दूर जाने को कहा था। इस बात पर उन्होंने बम से हमला कर दिया और घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और बताया जा रहा है कि इसके बाद देर रात 2 बजे भी बदमाशों ने मेडिकल कॉलेज के कैंपस में सुअर मार बम चलाए थे और सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सामने जयंती यादव बिरयानी सेंटर चलाती है।